हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, क्वेश्चन डायग्राम जो कि कैंटिलीवर का है वो देख रहे हैं हम बात कर रहे थे एसएफडी बीएमडी की। और आज भी हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल है और उसके बाद में आज हम ओवर हैंगिंग बीम्स के बारे में बात करना चाहेंगे। और ओवर हैंगिंग बीम्स में आप समझ गए होंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की बात हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस न्यूमेरिकल से। देखिए, कैंटिलीवर है, इसका मतलब रिएक्शन निकालने की तो आवश्यकता हमको है नहीं। हम डायरेक्टली अगर इस कैंटिलीवर को देखें और इस कैंटिलीवर में 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और थ्रू आउट द लेंथ एक यूडीएल है जो 10 किलोन्यूटन पर मीटर का है और टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर प्लस 1 मीटर, मतलब 3 मीटर इसकी डिस्टेंस है यूडीएल की। ठीक है। पॉइंट नंबर बी पर, या हम कहें पॉइंट नंबर सी से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक 20 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और पॉइंट नंबर सी से 3 मीटर की डिस्टेंस पर 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। यदि हम टोटल लोड कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल लोड हो जाएगा यूडीएल के लिए तो 10 इंटू टोटल डिस्टेंस 3 हो गई तो 30 हो गया, प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 किलोन्यूटन। मतलब हम टोटल फोर्स की बात करें तो 60 न्यूटन हो गया। अब हमको साइन कन्वर्जन भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से किसी एक पॉइंट पर एक्स प्लेन मान के चलेंगे और डिस्टेंस हम मान के चलेंगे एक्स। ठीक है, मैं थोड़ी इसको बड़ा बना देता हूँ एक्स। ठीक है। अब इस डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर ये प्लेन हमने कंसिडर किया है। इसका मतलब जब आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे, रिजल्टेंट डायग्राम बनाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 10 किलोन्यूटन का फोर्स है प्लस ये जो यूडीएल है ये इसको राइट वर्ड डायरेक्शन है, मतलब दाईं साइड में इसको नीचे की तरफ ले जाना जा रहा है। अब दाईं तरफ नीचे ले जा रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मतलब साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब हम शियर फोर्स पॉइंट नंबर ए से लेकर सी तक देख लेते हैं। जो लोड्स हैं वो टोटल लोड ही तो कैलकुलेट करना है। तो हम शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स की जो इक्वेशन बनने वाली है हमारे पास में, तो वो शियर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर एक्स प्लेन के लिए बात करें तो शियर फोर्स एट एक्स ये मान के चलते हैं तो हमारे पास में आएगा 10 प्लस ये जो यूडीएल है कितनी डिस्टेंस पर अप्लाई हो रहा है, एक्स डिस्टेंस पर, तो हम कहेंगे 10 इंटू एक्स। अब यहाँ पर यदि हम पॉइंट ए की बात करें, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गई, 0। यहाँ तो 0 है, इसका मतलब शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू, ये मैं सब्सक्रिप्ट में दे देता हूँ, 10 प्लस 10 इंटू 0, मतलब ये तो आ गया 10 किलो न्यूटन का फोर्स। ठीक है। फिर x की डिस्टेंस अगर मैं पॉइंट नंबर बी के लिए बात करूं तो इक्वेशन क्या रहेगी, यहाँ पर देखिए ये तो केवल इतनी थी, अब यहाँ पर 20 किलोमीटर का फोर्स भी तो आ गया, तो शियर फोर्स एट बी, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 मीटर, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू, तो आप देखोगे 10 तो यहाँ पर है ही, प्लस 10 इंटू जो x की वैल्यू है वो हमने 1 मीटर ले ली, प्लस जो लोड ऊपर से आ रहा है 20 किलोन्यूटन का वो भी हमने 20 किलोन्यूटन ऐड कर दिया। इसका मतलब 10 प्लस 10 प्लस 20 मीन्स 40 किलोन्यूटन का फोर्स हमारे पास में हो गया पॉइंट नंबर बी पर। पॉइंट नंबर सी की बात करें, शियर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन में हम ये 20 भी ऐड करेंगे, ठीक है, और इस यूडीएल के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, टोटल डिस्टेंस हमारी 3 मीटर हो गई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू होगी 3 मीटर। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 1 की जगह क्या आ जाएगा 3, प्लस ये 20 भी तो आ रहा है, ये 20 हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए 10 प्लस 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 10 40 प्लस 20 60 किलो न्यूटन। और इन सब की जो डायरेक्शन है या जो इनका साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। तो अब ड्रॉ कर दीजिए शियर फोर्स, ये सारी शियर फोर्स की वैल्यू थी, तो हमने एक बेस लाइन ड्रॉ की और बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद में पॉइंट नंबर सी से स्टार्ट करते हैं, 60 न्यूटन, 60 किलो न्यूटन, ये ऊपर की तरफ हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 किलो न्यूटन। यूडीएल है, देखिए ये क्या है, यूडीएल है, पॉइंट नंबर बी तक यूडीएल है, इसका मतलब स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन आएगी, ठीक है ना, इंक्लाइंड लाइन आएगी कहाँ तक, पॉइंट नंबर बी तक, और पॉइंट नंबर बी पर वैल्यू क्या है 40, तो अगर ये 60 माना है तो हम यहाँ तक 40 मान लेते हैं, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 40 हो गया, यहाँ पर ये 60 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, 20 किलो न्यूटन का नीचे आ रहा है, इसका मतलब 20 किलो न्यूटन तक नीचे हमको लेके जाना पड़ेगा।
ये 20 किलो न्यूटन हो गया क्योंकि पॉइंट लोड है यहाँ पर। और फिर पॉइंट नंबर ए पर वैल्यू देखते हैं, तो पॉइंट नंबर ए पर वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, तो ये 10 किलो न्यूटन हो गया। तो यहाँ से लेकर, चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ भी तो यूडीएल ही है, इसके लिए भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी। और फिर 10 किलो न्यूटन नीचे की साइड में है, तो 10 किलो न्यूटन यहाँ पर हो गया, तो इस पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगा। तो इस पर 40 हो गया, इस पर 20 हो गया, और यहाँ पर हो गया 10। ये भी एक इंक्लाइंड लाइन है, ये भी एक इंक्लाइंड लाइन है। ये इंक्लाइंड लाइन नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का, और यहाँ भी 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है, अप्लाई हो रखा है। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, जो कि शियर फोर्स डायग्राम है, इसको हमने कह दिया SFD। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट की। तो हम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें इस एक्स एक्सप्लेन के लिए, तो मैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स लिख देता हूँ, या इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ mx इज इक्वल टू। तब देखिए mx के लिए 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 10 x, तो 10 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद में अच्छा इसका साइन देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है तो इस जो है बीम को इस प्रकार से बेंड करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये जितने भी साइन आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -10x। फिर दूसरा माइनस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यूडीएल की वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, और 10 किलो न्यूटन की वैल्यू है वो किस डिस्टेंस पर लगेगा? वो डिस्टेंस लगेगी x/2। तो मैं लिखूंगा 10 इंटू एक्स, ये तो टोटल लोड हो गया, इंटू x/2। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो है इक्वेशन बन गई। अब हम अगर पॉइंट नंबर ए की बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एम ए की बात करें, जहाँ पर डिस्टेंस हम ले रहे हैं 0। जब डिस्टेंस 0 होगी तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा? यहाँ भी x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और यहाँ भी x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी MA इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। और पॉइंट नंबर बी पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या लिया हमने? 1 मीटर। यदि पॉइंट नंबर बी की बात करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मीटर। तो यहाँ पर इक्वेशन में 1 मीटर रख दीजिए, तो -10 इंटू 1 -10 इंटू 1 इंटू 1/2। तो देखिए यहाँ से तो आ गया -10, और यहाँ से आ गया -5। -10 इंटू -5 इज इक्वल टू -15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, पॉइंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। अब पूरी x की डिस्टेंस कितनी हो गई? x की डिस्टेंस हो गई 3। तो पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, m सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू c, और x की वैल्यू लेते हैं हम 3। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन है -10 इंटू 3 -10 इंटू 3 इंटू 3/2। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर बी पर तो हमने ले लिया, अभी हम इसकी और बात करेंगे। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये भी तो पॉइंट नंबर सी पर, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इक्वेशन में यहाँ पर ऐड कर दीजिए 20 इंटू इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर। ये 2 हो गया, यहाँ से आप काट दीजिए 5, ये तो हो गया -30 -5 3 जा 15, 15 इंटू 3 45, और माइनस ये हो गया 20 इंटू 2 दैट इज 40। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 4 8 + 3 11, और 5 -11 5 मतलब -115 आ गया किलो न्यूटन मीटर। ये हो गई पॉइंट नंबर सी पर। सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो आप क्या करोगे? एक बेस लाइन ड्रॉ करोगे। नेगेटिव का मतलब है नीचे की तरफ। पॉइंट नंबर सी से स्टार्ट कर लीजिए। -115 यहाँ पर मान लीजिए -115 है ये। ठीक है, अगर हम इसको एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में हमको स्केल लेना पड़ेगा, और स्केल के अकॉर्डिंग हमको इनको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए जहाँ पर यूडीएल है ये तो सारा पैराबोलिकली ड्रॉ होगा। ठीक है, -115 ले लिया पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट नंबर बी पर कितना है? पॉइंट नंबर बी पर है 15, तो हमने यहाँ पर 15 ले लिया। और पॉइंट नंबर ए पर कितना है? पॉइंट नंबर ए पर 0 है। इसका मतलब एक पैराबोला तो यहाँ आएगा और एक पैराबोला यहाँ आएगा। बस ये हमारा नेगेटिव में है, और ये इसकी वैल्यू है 115, इसकी वैल्यू है 15, और इसकी वैल्यू है 0। ये हमारा है BMD।
तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वापस देख लीजिए एक बार। शियर फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, टोटल लोड कैलकुलेट करना था। बेंडिंग मोमेंट की बात करता है तो इक्वेशन अगर इस एक्स जो प्लेन था हमारा एक्स एक्स वाला, उसके लिए डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट की है। अब इसी डिस्टेंस की जो वैल्यू है, वो जो एक्स की वैल्यू है वही वेरी करेगी। वेरी कैसे करेगी? अगर एक्स प्लेन के लिए बात करें तो डिस्टेंस एक्स हो गई, अगर पॉइंट नंबर बी की बात करें तो डिस्टेंस जो एक्स की वैल्यू है 1 हो गई, और फिर पॉइंट नंबर सी की बात करें तो डिस्टेंस है 3 हो गई। ठीक है, पॉइंट नंबर ए पर देखिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है। जो 10 किलोन्यूटन का फोर्स है वो इस डिस्टेंस पर इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई x, तो माइनस 10 इंटू एक्स माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूडीएल लगा हुआ है, और इस यूडीएल कहाँ पर अप्लाई होगा? इस x की x/2 पर। तो 10 इंटू x/2, दैट्स इट। अब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू 1 रखी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 इंटू 1/2, तो ये आ गया -15। फिर इसके लिए पॉइंट नंबर सी के लिए देखिए 10, अगर हम डायरेक्टली वैसे भी करते हैं तो मोमेंट अगर लेते हैं तो 10 इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई? 3, 10 इंटू 3। फिर इस पूरे यूडीएल के लिए 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू कहाँ पर लाई करेगा? 1/2 डिस्टेंस पर, तो ये हो जाएगी 1.5। मैं अगर डायरेक्टली इसकी बात करता हूँ पॉइंट नंबर सी के लिए, तो पॉइंट नंबर सी के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -10 इंटू 3 इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस इस यूडीएल के लिए 10 इंटू 3 इंटू 3/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इस 20 किलोन्यूटन फोर्स के लिए 20 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू, मतलब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है उस इक्वेशन को, या फिर हम जो ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं मोमेंट की, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने क्या किया? मोमेंट लिया है प्रत्येक फोर्स का। ठीक है, ये इसकी फाइनल वैल्यू आएगी -115, मतलब 115 माइनस में, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। ये बेंडिंग मोमेंट हम ड्रॉ कर देंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे हम जो है फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। मैं लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो दोस्तों जब भी हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की बात करते हैं, या फिर हम ऐसे बात करें कि हमने टाइप ऑफ बीम्स पढ़े और हमने अभी तक कैंटिलीवर की बात की इस प्रकार से, ये कैंटिलीवर है, इस पर कोई फ्री एंड पर एक लोड लगा हुआ है। हमने सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करी, ठीक है, और लोड्स के लिए हम बात करें कि हमने यूडीएल की भी बात कर ली, हमने यूवीएल की बात कर ली। लेकिन एक बीम तो ऐसा होता है जो कि कंटिन्यूस बीम होता है, जिसमें एक से दो से ज़्यादा, देखिए 2 सपोर्ट्स हैं, इसका मतलब वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। और कंटिन्यूस बीम वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स लगे हुए हैं, वो कंटिन्यूस बीम हो गया। और एक ऐसा बीम होता है जिसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम, जिसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग कैसे होता है? होता सिंपली सपोर्टेड के जैसे है कि सपोज कीजिए 2 यहाँ पर सपोर्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन ये जो बीम है वो बाहर तक निकला हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक यूडीएल लगा हो, यहाँ पर कोई पॉइंट लोड लगा हो, यहाँ पर भी एक यूडीएल लगा हो, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो हम जब भी ओवर हैंगिंग बीम की बात करेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है कि चलो ठीक है, हमने शियर फोर्स इसका ड्रॉ कर दिया, लेकिन बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि शियर फोर्स जब ड्रॉ करेंगे तो उससे रिलेटेड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ होगा। तो बेंडिंग मोमेंट में देखिए बाकी जो हमारे बीम्स हैं उनमें बेंडिंग मोमेंट कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके केस में, ओवर हैंगिंग बीम के केस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है किसी एक पॉइंट पर। और बेंडिंग मोमेंट 0 कब होगा? जब मान लीजिए कि यहाँ से ये बेंडिंग मोमेंट है इस प्रकार से, तो ये पॉजिटिव है, और नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पर आकर ये क्या हो रहा है कि 0 हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? बेंडिंग मोमेंट इज 0 व्हेन चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते समय बेंडिंग मोमेंट किसी एक पॉइंट पर 0 होता है, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, और किस केस में होता है? ओवर हैंगिंग बीम के केस में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो चाहे सिविल के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो हमने एक क्वेश्चन देखा यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक ओवर हैंगिंग बीम है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर ए पर एक सपोर्ट है, पॉइंट नंबर बी पर एक सपोर्ट है, और ये जो ओवर हैंगिंग बीम है इस पर टोटल यूडीएल लगा हुआ है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, जो रिएक्शंस हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर और पूरे बीम की डिस्टेंस है 6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब कितना बाहर जा रहा है, ये 2 मीटर बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे ए और बी पर। तो रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके। तो हम कहेंगे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताइए टोटल लोड कितना होगा। तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे, ये जो बीम है इसके ऊपर यूडीएल अप्लाई हो रहा है, तो यूडीएल अप्लाई हो रहा है तो इस यूडीएल 2 किलोन्यूटन को यदि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 6, टोटल डिस्टेंस 6 हो गई, तो 2 × 6 ये टोटल लोड हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको मोमेंट लेना है किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो अगर ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, मैंने लिख दिया पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पर ये जो रिएक्शन फोर्स आ रहे हैं ये तो कंप्रेसिव नेचर का हो गया, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात ही नहीं होती। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ए पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई। फिर हम आर बी की बात करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, और इस यूडीएल के लिए बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6, और किस पॉइंट पर लाई करेगा ये यूडीएल, ये इसके हाफ डिस्टेंस पर 6/2। ठीक है, मतलब 3 डिस्टेंस पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर किस प्रकार से लिखना पड़ेगा मुझे, 2 × 6 × 6/2 माइनस आर बी × 4 इज इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से ही तो मैं लिखूंगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 6 × 6 = 36 इज इक्वल्स टू आर बी × 4। अब देखिए यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 36/4। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 9 किलोन्यूटन, और आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है, 12, 6 × 2 = 12। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 9, 12 - 9 दैट इज 3 किलोन्यूटन। ठीक है, ये 3 किलोन्यूटन की हो गई, और आर बी की वैल्यू हो गई ये 9 किलोन्यूटन की होगी। अब हमको बनाना है इसका शियर फोर्स। ठीक है ना, अब शियर फोर्स हमको ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के बीच में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो दोनों सपोर्ट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई एक सेक्शन कट आउट कर लेते हैं, और किसी एक डिस्टेंस जिसको हमने नाम दे दिया एक्स डिस्टेंस पर हमने ये सेक्शन कट आउट किया है। तब शियर फोर्स के लिए इसके लिए फोर्स क्या हो गया, आर ए ऊपर की साइड में पॉजिटिव रहेगा, आर ए माइनस आगे चलेंगे तो ये जो यूडीएल है कहाँ तक अप्लाई हो रहा है, एक्स डिस्टेंस तक। अगर इसकी बात करें तो 2 × x। तो हम शियर फोर्स की बात करते हैं, शियर फोर्स। तो इक्वेशन क्या हो गई शियर फोर्स की, SF एट x आर ए माइनस, देखिए नीचे की तरफ है माइनस आएगा, तो 2 × x। इसकी इक्वेशन ये बन गई 2 × x। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू मुझे देखिए, तो x की वैल्यू यदि ए पॉइंट पर बात करें एट ए x इज इक्वल टू 0, जब a पर x की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो SF शियर फोर्स एट a इज इक्वल टू, आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू अभी आई थी 3 किलोन्यूटन माइनस 2 × 0, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 3 किलोन्यूटन। ठीक है, ये 3 किलोन्यूटन आ गया, पॉजिटिव है, साथ के साथ बनाते हुए चलेंगे अपन। ये आ गया 3 किलोन्यूटन, ये 3 किलोन्यूटन आ गया, मैं यहाँ से इतना बना देता हूँ 3 किलोन्यूटन। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर बी पर लेते हैं हम, एट बी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो एस एफ एट बी इज इक्वल टू 3 - 2 × 4 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 - 4 × 8, 3 - 8 इज इक्वल टू -5, ये -5 किलोमीटर। तो आप देखोगे यहाँ पर ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और पॉइंट नंबर बी की बात करें तो ये आएगा -5 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब जब इसको और इसको अपन एक इंक्लाइन लाइन से अटैच करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये शियर फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब अपना साइन चेंज कर रहा है। अब वो पॉइंट कौन सा है, तो अब शियर फोर्स 0 कब होगा, जब इस इक्वेशन को हम, वो वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को 0 के अबाउट रखेंगे। तो एट
एनी पॉइंट किसके बीच में, ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी शियर फोर्स इज 0। अब हम कैसे पता करेंगे उस x डिस्टेंस को, तो हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। आर ए की वैल्यू है 3 माइनस 2x, तो इसको आप ट्रांसफर करोगे 3 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। इसका मतलब फ्रॉम पॉइंट ए 1.5 मीटर एक ऐसी डिस्टेंस होगी, ये 1.5 मीटर हो गई, इस 1.5 पर ये शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो ठीक है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, पॉइंट नंबर बी तक हम बात कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर बी और सी के बीच में एक सेक्शन मानेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो रिएक्शंस थी। अब पॉइंट नंबर बी और सी के बीच में एक सेक्शन मानेंगे x1 यहाँ हमने x माना था, यहाँ x1 मानेंगे और डिस्टेंस क्या मानेंगे, यहाँ से ये मान के चलिए x1 डिस्टेंस हमने ले लिए। ठीक है, ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, ये डिस्टेंस x1 ले ली। ठीक है, अब इस सेक्शन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटाऊंगा। आपको रिएक्शंस पता चल चुकी हैं। आर ए की वैल्यू है 3 किलो न्यूटन, आर बी की वैल्यू है 9 किलो न्यूटन। तो हम इसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या रहेगी, शियर फोर्स एट x1। ठीक है ना, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, शियर फोर्स एट x1। तो x1 के लिए रिएक्शन देखिए, जितने ही टोटल लोड्स हैं उनको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर लगा हुआ है आर ए, सबसे पहले इस पॉइंट की बात करें, आर ए, ये आर ए हो गया, ऊपर की साइड है, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ से ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, x1 डिस्टेंस तक लगा हुआ है, तो 2 × x1। ठीक है, उसके बाद में आगे चले तो एक रिएक्शन लगी हुई है, और रिएक्शन इस x1 डिस्टेंस तक, इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, +9। उसके बाद में ये जो फोर्स है, ये यूडीएल है, पॉइंट नंबर बी से लेकर ये इस एक्स प्लेन का जो पॉइंट है वहाँ तक, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो हम क्या करें, हमको करना है, अगर हम इस टोटल में से देखिए ये x1 डिस्टेंस है, अगर इस x1 डिस्टेंस में से इस 4 को घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास में। तो हम लिखेंगे -2 × 2 तो लोड है, और डिस्टेंस क्या होगी इसके लिए, x1 - 4, x1 - 4। ये हमारे पास में एक रिलेशन बन के आ गई है। ठीक है ना, तो आप देखोगे इसके लिए, तो अच्छा यहाँ पर हमने देखा, अब x = हमने b पॉइंट पर लेना है, x = अगर हम 4 लेते हैं एट बी पॉइंट, एट बी, अगर b पॉइंट पर लेते हैं तो डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, x1 की डिस्टेंस हमको 4 लेनी पड़ेगी। तो आर ए की तो वैल्यू कितनी है, 3 - 2 × x1 की वैल्यू 4 ले ली हमने, x1 लिख देता हूँ, +9 - 2 × 4 - 4, x1 की वैल्यू हमने क्या ले ली, पॉइंट नंबर बी पर 4 ले ली है। ठीक है, 3 - 2 4 = 8 +9 - ये वैल्यू 4 में से 4 गया 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई है। अब हमको ये वाली चीज़ पता करनी है। 9 प्लस का है -8, 1 हो गया, यहाँ से 3 + 1, मतलब यहाँ से हमारे पास में +4 वैल्यू आ गई, +4 किलो न्यूटन आ गया। यहाँ तक -5 था, ये -5 है। अब ऊपर की तरफ पॉइंट नंबर बी पर कितना जाएगा, +4। ठीक है, तो ये +4 आ गया। फिर पॉइंट नंबर सी पर हम देख लेते हैं। आप पॉइंट नंबर सी के लिए देखिए, पॉइंट नंबर सी के लिए x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 6। तो एट x1 = 6, 3 है, -2 × यहाँ से यहाँ तक के लिए पॉइंट नंबर बी के लिए x1 की वैल्यू कितनी है, 4 +9 - 2 × अब टोटल वैल्यू होगी 6 - 4। ठीक है, अब ठीक है, 3 - 8 + 9 माइनस ये हो जाएगा 4। तो अब वैल्यू कितनी आएगी, +4 - 4 +4 - 4 = 0। मतलब पॉइंट नंबर सी पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0।
तो अगर इसकी बात करें पॉइंट नंबर सी पर 0 आ रही है, ऊपर जो है +4 थी, तो आप डायरेक्टली एक ट्राइंगल बना सकते हो यहाँ से, ये पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास में देखिए पहले केस में क्या किया हमने, ए और बी के बीच में एक सेक्शन कट आउट किया, डिस्टेंस थी x, लोड था हमारा 2 किलो न्यूटन। इक्वेशन क्या बनी, आर ए माइनस यहाँ से देखिए 2 इंटू एक्स, जब x की वैल्यू 0 ली हमने तो हमारे पास में आर ए की वैल्यू आ गई 3 किलो न्यूटन, हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। जब x की वैल्यू हमने पॉइंट नंबर बी तक ले ली 4, तो 3 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 8, तो 3 माइनस 8 इज -5। हमने देखा कि एक पॉइंट पर 0 आ रही है इसकी वैल्यू, तो 0 किस पॉइंट पर आ रही है, जब शियर फोर्स की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 3 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 1.5, तो 1.5 आ गया। दूसरे केस के लिए पॉइंट नंबर बी और सी के बीच में एक x1 प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, उसकी डिस्टेंस ले ली x1। इसके लिए इक्वेशन क्या हो गई, आर ए माइनस, अब आगे की तरफ चलेंगे 2 इंटू x1, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 2 इंटू 4, डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 इंटू पॉइंट नंबर बी तक के लिए 4, 2 इंटू 4 यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस, फिर आगे चले तो रिएक्शन लगी 9 की, माइनस फिर 2 इंटू यहाँ जो x1 था, ठीक है ना। अब देखो केवल और केवल इसके लिए बात कर रहे हैं अपन, इस पॉइंट के लिए, तो 2 इंटू, अब x1 में से हमने 4 को घटा दिया तो हमारे पास में वैल्यू आ गई इस लेंथ की x1 माइनस 4। जब x1 की वैल्यू उस लास्ट कॉर्नर में x1 की वैल्यू इसके लिए अगर हम x1 की वैल्यू कितनी मान के चलें, 0 मान के चलें, सॉरी 4 मान के चलें, ये वाली वैल्यू 4 मान के चलें, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 4 किलो न्यूटन प्लस का। फिर x1 इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तो x1 इज इक्वल टू 6 पर लास्ट में 6 माइनस 4 हो जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, 3 माइनस 2 इंटू पॉइंट नंबर बी तक 4, उसके बाद में रिएक्शन 9 की लगी हुई है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे थे, तो पहले तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की, उसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की, ठीक है। बी पॉइंट तक x की वैल्यू 4 ली थी, x1 की वैल्यू, और सी पॉइंट तक x1 की वैल्यू 6 ली थी, तो यहाँ से हमारे पास में आ गई वैल्यू 0। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, और बेंडिंग मोमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे x1 प्लेन के लिए। अगर हम x1 प्लेन के लिए बात करें, सबसे पहले इस प्लेन के लिए बात करेंगे x के लिए, उसके बाद में इस प्लेन के लिए बात करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगी, आर ए इंटू एक्स। अच्छा साइन कैसा रहेगा, तो देखिए जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था इसका मतलब इस प्रकार से था, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव रहेगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो भी बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा फिलहाल तो। आर ए इंटू एक्स हो गया, उसके बाद में माइनस, ये 2 किलो न्यूटन फोर्स है, कितने डिस्टेंस पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिस्टेंस पर, और x डिस्टेंस के लिए इसकी हाफ डिस्टेंस पर लाई करेगा ये, -2 इंटू एक्स बाय 2, ये हमारी इक्वेशन बन गई बेंडिंग मोमेंट की। अब यहाँ पर x की वैल्यू देखिए 2 से 2 कट कर दिया हमने, आर ए की वैल्यू 3 रख दी, 3x माइनस ये हो गया x²। अब पॉइंट नंबर ए के लिए मोमेंट एट ए व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए पर कितना रहेगा, 0 पुट कर दिया हमने, यहाँ पर रहेगी वैल्यू 0, ठीक है ना, या डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ 3 इंटू 0 माइनस 0², तो 0 ही रहेगा। फिर पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर बी पर x की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, पॉइंट नंबर बी पर हमको x की वैल्यू लेनी है mv इज इक्वल टू पॉइंट नंबर बी पर x की वैल्यू लेनी 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 4², ये आ जाएगा 12 माइनस 16 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा -4 किलो न्यूटन मीटर। अब जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप एक चीज़ देखोगे, ये पॉइंट नंबर बी है, यहाँ तो आ रहा है 0 और यहाँ आ रहा है -4। किसी एक पॉइंट पर अगर हम, अब चूंकि x की वैल्यू हमने
1.5 निकाली थी एक डिस्टेंस, ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू 1.5 निकाली थी, तो हम एम एक्स भी लेंगे, x इज इक्वल टू 1.5 ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू 1.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4.5 माइनस 2.25, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 2.25 पॉजिटिव किलो न्यूटन मीटर। अगर आप ये स्टेप भूल गए तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर दोगे यहाँ पर, जो कि गलत होगा। जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है डिस्टेंस, इसको भी हमको कंसिडर करना है। और अब देखोगे आप 2.25 ऊपर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पर ये यहाँ पर जाएगा, और UDL है तो पैराबोलिक टाइप आएगा इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ तक भी UDL है तो यहाँ भी पैराबोलिक जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। ABC, ये जो x वाली डिस्टेंस थी इसको D मान लिया और इस पॉइंट को मान लिया E। इस डिस्टेंस को निकालना है हमें, वो बाद में निकालेंगे, पहले तो आगे भी तो ड्रॉ करना है हमें। ये पॉइंट, ये सेक्शन मिटाऊंगा मैं। अब हमने एक सेक्शन के लिए पॉइंट नंबर B तक हमने बात कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए बात करेंगे B से C तक के लिए। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, पॉइंट नंबर B पर, यहाँ से देख लीजिए RA इंटू x1, हमने जो सेक्शन लिया था बेंडिंग मोमेंट इन BC पोर्शन, इस BC पोर्शन के लिए इक्वेशन क्या रही, m ऑफ x1 इज इक्वल टू RA इंटू x1, ये RA इंटू x1, ठीक है, माइनस 2 किलोन्यूटन का फोर्स है पॉइंट नंबर 4 तक, ठीक है, 2 किलोमीटर का फोर्स है, उसकी डिस्टेंस है 4, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 4/2। फिर एक रिएक्शन लगी हुई है RB, और RB रिएक्शन है, उसके लिए ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x1 में से 4 को घटाकर, तो मैं कहूँगा माइनस प्लस RB इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 माइनस 4, ठीक है, 2 से 2 काट दिया हमने। RA की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू एट पॉइंट B, हम B पर निकाल रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है B पर, ठीक है ना, एट पॉइंट B x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो यहाँ से हो गई 4 माइनस 16, 4 4 जो 16, प्लस RB की वैल्यू है 9 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 12 माइनस 16, ये तो पूरी जीरो हो गई चूँकि, तो ये हो गया 12 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। ये माइनस 4 किलो न्यूटन मीटर आ गई। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर C पर, तो वैल्यू कितनी लेंगे x के लिए, एट x इज इक्वल टू 6 लेंगे, इक्वेशन तो यही रहेगी 3 इंटू 6 माइनस 16 प्लस RB की वैल्यू 9 है, 6 माइनस 4, 6 3 जा 18 माइनस 16 प्लस 9 इंटू 2 दैट इज, और यहाँ भी आएगा जो x1 थी, x1 अब B से C के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 16 नहीं 6 इंटू 6 36, ठीक है, 18 माइनस 36 प्लस 18, ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना। तो आप ड्रॉ कर दीजिए। अब माइनस में जा रहा है -4 पॉइंट नंबर B पर, यहाँ से -4 तो था ही, अपन यहाँ से ही निकाल चुके हैं -4 की वैल्यू, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगी, इसका मतलब यहाँ पर 0 आ रही है, तो आप इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये -4 हो गया, और ये प्लस का हो गया 2.25। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर पॉइंट नंबर E पर ये जो बेंडिंग मोमेंट है अपना साइन चेंज कर रहा है और इसकी वैल्यू 0 है। तब इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे हम कि ये जो है, तो हम क्या करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकाली थी ना हमने 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। 4 पॉइंट ऑफ
कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 3x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 0। आप x कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस एक्स आ गया इजिकल्स टू 0। तो क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो इस पॉइंट पर नहीं निकला x पर, उसके लिए अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स इजिकल्स टू 0 रखेंगे और x इजिकल्स टू हमारे पास में डिस्टेंस आ गई 3 मीटर। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकलेगा वो कितनी डिस्टेंस पर निकलेगा? 3 मीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। हमने 4 सेक्शन में इस क्वेश्चन को किया है। सबसे पहले जब शियर फोर्स की बात कर रहे थे तो सेक्शन एक्स के लिए हमने इक्वेशन बनाई, उसके बाद में x1 के लिए इक्वेशन बनाई, उसके जब बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे थे तो x, इस सेक्शन x के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन रहेगी RA इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। पहली बात, जब x पॉइंट नंबर ए की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 हमने पुट कर दी, तो 3 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर x की वैल्यू यदि हम पॉइंट नंबर बी की बात कर रहे हैं तो 4 रखी हमने, तो जैसे ही 4 रखेंगे तो हमारे पास में आएगी -4 किलोन्यूटन, जो कि ये थी। फिर एक पॉइंट था जहाँ पर 1.5 पर ये शियर फोर्स भी अपना साइन चेंज कर रहा है, और 1.5 हमने फाइंड आउट की है। 1.5 पर x इक्वल टू 1.5 रखने पर हमारे पास में वैल्यू है 2.25 किलोन्यूटन मीटर, और हमने ड्रॉ कर दिया 2.5 टू 2.25 किलोन्यूटन ऊपर की साइड में पॉजिटिव और -4 नीचे। तो हमने देखा कि बेंडिंग मोमेंट एक पॉइंट है ई पर अपना साइन चेंज कर रहा है। अब वो साइन चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस निकालनी है, तो उससे पहले हमको ये वाला सेक्शन भी तो बी से सी के लिए भी तो ड्रॉ करना है। तो हमने इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन लिखी, तो उससे पहले जो सेक्शन हमने x1 कंसिडर किया था, उस x1 के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनी, RA इंटू x1, उसके बाद माइनस ये जो फोर्स है 2 इंटू यहाँ तक के लिए x1 इंटू x1 बाई 2, फिर प्लस RB इंटू ये वाली डिस्टेंस x1 माइनस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x1 की वैल्यू अगर हमने 4 ली यहाँ से यहाँ तक, तो 4 के लिए आ गया 4 इंटू 4, तो हमारे पास में आ गया 3 इंटू 4 12 माइनस 16 प्लस 9 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई 4 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। अगर इस पूरे के लिए लेते हैं, पूरे के लिए आ गई लेंथ 6, ठीक है। आप इसको यहाँ से, अगर जहाँ पे हम कंफ्यूज हुए थे तो उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने एक्चुअली क्या किया कि पहले तो यहाँ से पूरे UDL के लिए ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए भी निकाल सकते थे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, तब भी हम सॉल्व कर सकते थे। तो x इक्वल टू 6 पर 0 आ गई हमारे पास वैल्यू, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब हमको निकालनी है ये। तो अब देखिए, जब हमने शियर फोर्स इस पॉइंट पर निकाला था तो शियर फोर्स की इक्वेशन को 0 के इक्वल रखा था। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट के लिए निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास में आएगी 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, और अपने खुद से एक बार प्रयास करना है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैंने बहुत अच्छे से लिखी है। हो सकता है कि बीच में ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूजन नहीं है। वो वैल्यू है, वहाँ से हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू 4 इंटू 4 रख दी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। जबकि रखनी कितनी थी, x1। उसके बाद में जब x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो 4 इंटू 4 आती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 36 आ जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पोर्शन यही यहाँ तक ही रहेगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करेंगे, मैकेनिक्स का, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स का एक सीरीज़ है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।